हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी इंग्लिश के पेपर में कई बार स्टूडेंट्स पूरा पेपर लिखने के बाद भी मार्क्स नहीं आने का ये एक कॉमन प्रॉब्लम शेयर करते हैं, या फिर इंग्लिश बच्चों की कमजोर रहने की वजह से बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। तो आइए स्टूडेंट, इस वीडियो के एंड तक हम इंग्लिश के पेपर को डिकोड करेंगे और ईजी वे में आप ना सिर्फ पास बल्कि अच्छे मार्क्स कैसे स्कोर सकते हैं, आइए इसको डिकोड करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ इजीली आप 24 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, जहां आपको देगा दो पैसेजेस के पास 24 मार्क्स, फुल मार्क्स कैसे हासिल करना है थोड़ा सा सो समझते हैं। सो स्टूडेंट्स, पेपर को डिकोड करने से पहले चंद एक चीजें समझिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, कई स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि गेस्ट पेपर चाहिए सर, गेस्ट पेपर चाहिए। लैंग्वेजेस का गेस्ट पेपर नहीं होता, एक बात जहन में रखें, क्योंकि लैंग्वेज जैसे मैंने हिंदी और उर्दू के वीडियो में भी ये बात बताई, अगेन ये चीज को कोट कर रहा हूं कि लैंग्वेजेस इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। लैंग्वेजेस आपको समझना होता, क्योंकि डे टू डे हम जो बात करते हैं उसके अंदर कैसे हम गेस बोलेंगे। तो इंग्लिश है, उर्दू है, हिंदी है, तेलुगु है, लैंग्वेजेस को आपको समझना होता। और मकसद यहाँ पर गवर्नमेंट का भी लैंग्वेजेस आपको बेसिक में रखने का यही है कि बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो। तो आइए इस वीडियो के एंड तक आपको ना सिर्फ इंशाल्लाह ये पूरा पेपर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, साथ ही साथ वो मिस्टेक्स जो यूजुअली बच्चे थोड़ा जल्दबाजी में या लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से फेल होते। तो किसी भी लैंग्वेज के पेपर को पास होने का सबसे पहला फॉर्मूला नंबर 1 है कि आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होगा, पूरा पेपर आपने लिखना है। कई बार स्टूडेंट क्या होता है, नहीं पढ़ के जाते, जाके जस्ट ऐसे ही सोचते कि यार सो जाते एग्जाम सेंटर के अंदर, प्रॉपर पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं करते। पेपर अटेम्प्ट नहीं करना ही पहली सीढ़ी आपकी फेल होने की। तो पहली चीज तो आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट कैसा करना है और प्रॉपर वे में कैसा लिखना, आइए पहले समझते हैं। पार्ट ए है जो कि 60 मार्क्स हम आपको मिल जाते पार्ट ए में। पार्ट बी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि ग्रामर रहेगा। हम आपको इंग्लिश के अंदर ग्रामर बेस्ड आपको क्वेश्चंस रहेंगे। तो इंशाल्लाह आप जो है 1-2 मॉडल पेपर या 3 मॉडल पेपर का आपका 20 मार्क वाला पार्ट अगर कर लेंगे तो उससे आपको 20 मार्क वहाँ कवर होंगे। मेन हमारा मकसद यहाँ पर 60 मार्क्स के ऊपर वर्क करना है। तो 60 मार्क्स के ऊपर जो वर्क करना है, सबसे पहले आपको एक पैसेज देगा। पैसेज के अंदर आपको फिर बेस्ड ऑन पैसेज आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस के आप प्रॉपर आंसर देने पर आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। आप बोलेंगे ठीक है सर, ये तो बहुत ईजी लग रहा। तो बाद वक्त होता क्या, बच्चे क्या करते हैं, एग्जैक्ट जो पैसेज में है उसी को कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करते, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप पैसेज पढ़ने से पहले मैं आपको मशवरा दूंगा, आप ये क्वेश्चंस को 3 टाइम्स पढ़िए, ठीक है। व्हाट चेंज डिड द न्यूज़पेपर आर्टिकल ब्रिंग इन निक, आप ये पढ़ लेंगे तो फिर अब यहां पर आप पढ़ेंगे व्हेन आई वाज 13 I read a newspaper article about a disabled man who had managed to achieve great things and help others, said Nick. I realize why God had made us like this, so and so। अब आपको पैसेज है यहाँ पर। तो जब क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे, What did the newspaper article bring in Nick, निक को क्या ब्रिंग किया, तो यहाँ पर आप जो है सो बता सकते हैं कि इसको बताया, मालूम हुआ कि एक डिजेबल मैन है जिसको जो है सो ए डिजेबल मैन हु हैड टू मैनेज अचीव ग्रेट थिंग्स, इसको अच्छी चीज़ें ग्रेट चीज़ें जो है अचीव करना है। बहरहाल कंक्लूजन इसका ये है सिंपल के पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होगा। यहाँ आपको एक आइडिया मिलेगा पैसेज के अंदर। आइडिया को आप अपने वर्ड्स के अंदर ज़्यादा लंबा नहीं करना है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स के अंदर आप इसको लिखेंगे तो यहाँ आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड जो पैसेज है, अगेन पैसेज है, ये आपके लेसन से एक पैसेज होगा। लेसन से पैसेजेस आपको आ सकते हैं यहाँ पर, जैसे माया बाजार लिखा हुआ है, और यहाँ पर एटीट्यूड एल्टीट्यूड से आपको जो है पैसेज आया। तो यूँ आप जो आपके मॉडल पेपर्स है या फिर आपको जो स्कूल में पढ़ाया गया होगा, या आपको जो आपकी टेक्स्ट बुक होगी इंग्लिश की, उसके अंदर आपको जहाँ पर ये लेसन्स है उसके पैसेजेस को पहले प्रैक्टिस करें। डायरेक्ट एग्जाम में जाके लिख दूंगा, खाली ओवरव्यू पढ़ लूंगा, इससे पूरे मार्क्स नहीं मिलते, लिखना पड़ता। लिखेंगे तो लिखने से आपको आपकी स्पीड भी मालूम होती। यूजुअली लैंग्वेजेस के अंदर बच्चों को मार्क्स कमाने का एक मेजर रीज़न ये भी होता कि बच्चे की हैंड राइटिंग प्रॉपर नहीं रहती या पूरा पेपर वो अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो अगला पैसेज, फर्स्ट पैसेज सेकंड पैसेज में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको अगेन 4 क्वेश्चन से 12 मार्क्स मिलने वाले हैं। बट यहां का आप समझ सकते हैं, जैसे व्हाट आई डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू निक इफ यू वेर निक, इफ यू वेर निक, ये आपको क्वेश्चन है। यहां थोड़ा सा आपको क्वेश्चन हाउ वाले दिखेंगे, हाउ डू यू फील, हाउ डिड द डायलॉग्स, हाउ डिड द मूवी, एंड पिक 3 ट्रू स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो यहां पर एक मानो में पैसेज पढ़ के आपको आपका अपना डिसीजन देना है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको अच्छे से करेंगे आप, टाइम दीजिए, परवाह नहीं। स्टार्टिंग का आप जो है मैं मशवरा दूंगा, 1 घंटा भी अगर इसको आप दे देंगे तो आप इजीली जो है एक 24 मार्क्स यानी कि आप थोड़ा से पासिंग जोन के करीब जा
सकते, लेकिन प्रैक्टिस करने पर इसको आप 30 to 40 मिनट्स के अंदर इजीली सॉल्व कर सकते। अगला पार्ट देखिए स्टूडेंट, अगला पार्ट क्या है? अगले पार्ट में अगेन टेबल देगा आपको, स्टडी द टेबल केयरफुली आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर आपको टेबल के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। 4 क्वेश्चंस के आप अगर आंसर दे देंगे तो 8 मार्क मिलेंगे। तो थोड़ा सा इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में टेबल है यहाँ पर, 2023 का ये एग्जाम पेपर है जिसको हम डिकोड कर रहे हैं। तो टेबल क्या शो कर रहा है? व्हाट इज द टेबल मेनली अबाउट? हाउ मेनी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज आर मेंशन? फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल इज मेनली अबाउट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड हाउ मेनी कैटेगरीज एंड सब कैटेगरीज आर मेंशन। तो आप देख सकते हैं पहली कैटेगरी क्या है? क्लास, सब क्लास, वे ऑफ प्लेइंग, एग्जाम्पल्स। इसके अंदर फिर क्या हो सकता? ये विंड इंस्ट्रूमेंट मेन कैटेगरी है, वुडन, ब्रास, अदर ये सब कैटेगरी है। तो यूं इसके बारे में आपको लिखना होगा, आप डायरेक्ट रट के या 1-2 पढ़ के गए उसमें से आ जाना, ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको 8 मार्क्स मिल जाएंगे। देन अगेन 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 4 to the 8 मार्क्स। रीड द पैसेज गिवन बिलो फोकसिंग ऑन द पार्ट्स दैट आर अंडरलाइन। आंसर एनी 4 ऑफ द क्वेश्चन एज डायरेक्टेड एंड राइट देम इन द आंसर बुकलेट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पूरा पैराग्राफ नहीं, स्पेशली ये जो आपको अंडरलाइन, आपको पैसेज के अंदर जो अंडरलाइन आपको लाइंस है उसके ऊपर आपको फोकस करते हुए इसके यहाँ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस के आंसर देने पर आपको मार्क्स मिल जाते। देन इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 मार्क का जो आएगा आपको, यहाँ पर आपको कुछ एक सिनेरियो देगा, जैसे इन द टेक्स्ट माई चाइल्डहुड वी हैव कम अक्रॉस हाउ द न्यू टीचर इंसल्टेड कलाम एंड हाउ। ये आपको लेसन के रिलेटेड, आपकी जो टेक्स्ट बुक में लेसन है उसके रिलेटेड आएगा। और यहाँ पर उन्होंने बोला नाउ राइट अ पॉसिबल कन्वर्सेशन लिखना होता। अब बोले थोड़ा सा टफ दिख जाता, टफ नहीं होता। देखिए स्टूडेंट, हर एक जो भी आपका सब्जेक्ट या लैंग्वेज होता उसका एक आउटकम होता। इंग्लिश का आउटकम ये है कि बच्चों के अंदर राइटिंग की क्रिएटिविटी आए, थिंकिंग की क्रिएटिविटी आए। कन्वर्सेशन अगर जो है लिखने वाले बन गए तो होता क्या, लाइफ में आप जहां भी जाएंगे जॉब के लिए, इंटरव्यू के लिए, उन जगहों पर आपको इस तरह का कन्वर्सेशन आपके साथ खुद हो सकता, तो आप प्रैक्टिकली उसको डील कर सकते। तो यहाँ आपको 10 मार्क्स इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अगेन लास्ट पार्ट बट नॉट लीस्ट, यहाँ पर आपको चॉइस है, या वो करें वो टफ दिखने पर आप यहाँ पर एक पूरा दिया आपको, नाउ डेज फैमिली रिलेशनशिप बिकमिंग कोई इश्यू देगा जिसके बारे में आपको प्रिपेयर स्पीच स्क्रिप्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट इन 10 to 12 सेंटेंसेस। ओके, 10 to 12 सेंटेंसेस के अंदर आपको जो है सो एक स्पीच लिखना है। अब दो में से आपको जो कंफर्टेबल है, कन्वर्सेशन लिख सकते हैं, एक दो जने बोल रहे, या फिर आप स्पीच जो है लिख सकते हैं। तो आप ये यूज करते हुए में यूज द फॉलोइंग आइडियाज भी दिया गया, दो में से आपको एक यहाँ पर करना है। आइए देन 5 मार्क का क्वेश्चन। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन डे योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग मंडल लेवल स्पोर्ट्स मीट फॉर गर्ल्स of secondary level. Imagine you are the girls representative of your class and draft a notice बनाना है। Also request to the girls of your class to participate in the sports meet। नोटिस बनाना, ये आपको पूरा आपको फॉर्मेट मिल जाता। नोटिस किस तरह का होता, क्योंकि डिफरेंसेस है रेज्यूम वर्सेस सीवी एंड रिपोर्ट वर्सेस नोटिस। इन सारी चीज़ों में नोटिस एक मानो में, जैसे आपके क्लास में भी कई बार नोटिस आ जाएंगे नोटिस बोर्ड पर, या फिर एसएससी एग्जाम की नोटिस आपको आएगी जिससे आपको उसमें डेट लिखा हुआ होता है स्पेशली, और हाईलाइट होता जो मेन इवेंट है। तो ये इस तरह का नोटिस का एक परफॉर्मा जो है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। लास्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट सचिन तेंदुलकर द फेमस इंडियन क्रिकेटर। किसी भी एक मशहूर पर्सनैलिटी के रिलेटेड, कोई भी सेलिब्रिटी के रिलेटेड आपको यहाँ पर उसके पॉइंट्स दिया जाएगा, उसकी डिटेल्स दी जाएंगी, उसकी शॉर्ट प्रोफाइल पैराग्राफ बेस्ड लिखो बोल के बोलेंगे आपको। ये कहीं को लिख रहे, आप आपकी खुद की प्रोफाइल जब बनाते ना तो ये काम में आता। ये अब यहाँ किसी भी सेलिब्रिटी का है, इसकी जगह आप अपना खुद का लिखने का इमेजिन करें। आप ऐसे स्टूडेंट है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बर्थ प्लेस, आपके बारे में इंफॉर्मेशन, आपके घर के या फिर आपकी जो भी, देन इसके बाद में मदर फादर की इंफॉर्मेशन, देन इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोफेशन, या आपके अब प्रोफेशन नहीं होगा लेकिन आप मे बी फ्यूचर में, तो यूँ आप अपना खुद आगे आके एक प्रोफाइल बना सकते। इसीलिए आपको जो है उसको रेफरेंस रखते हुए कर सकते। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा इंग्लिश का पेपर जिसको हमने डिकोड किया। वो उम्मीद है
कल के आपके इंग्लिश के एग्जाम में, यानी एग्जाम का इंग्लिश के एग्जाम से एक दिन पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं या उससे पहले हो सकता है हमारे यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो अपलोड हो जाए, तो उम्मीद है इंशाल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लैंग्वेजेस का हमने गेस्ट पेपर नहीं दिया, अदर देन लैंग्वेजेस हमने सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर दिए, जो कि TG SSC गेस्ट पेपर हमारा व्हाट्सएप चैनल है। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको क्लिक करें और हमारे चैनल को फॉलो करें, क्योंकि अहमद इंस्टीट्यूट इज नॉट अबाउट ओनली रिलेटेड टू SSC। हम SSC से स्टार्ट करता है अहमद इंस्टीट्यूट अप टू PG एक्सेप्ट मेडिकल। एज ऑफ नाउ 2025 एक मेडिकल फील्ड छोड़ी हुई है, इसके अलावा सारे ही चीज़ों के रिलेटेड कोचिंग अहमद इंस्टीट्यूट कोचिंग भी देता है। और आपकी लाइफ को प्रॉपर किस तरह से अपने करियर को लेकर जाना है उसके रिलेटेड स्पेशल गाइडेंस इंशाल्लाह आपको कंटिन्यूस टाइम टू टाइम हमारे यूट्यूब चैनल पर भी मिलेगा, हमारे इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा, और यूँ आपको सिलसिला ये जारी रहेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स हैं मैथ्स, साइंस, सोशल, इसके रिलेटेड भी एक हमारा एक्सप्लेनेटरी वीडियोस विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियोस को वॉच करें और हमारी प्लेलिस्ट को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।